बिहार में एक बार फिर से सियासी भूचाल आया है। खबरों की माने तो राज्य के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने जा रहे हैं। मतलब ये कि जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन एक बार फिर टूट सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि 28 जनवरी को नीतीश कुमार बीजेपी और जीतन राम मांझी के विधायकों के समर्थन से राज्य के सीएम की कमान संभालेंगे। हालांकि अभी इस पर कुछ भी आधिकारिक नहीं कहा गया है। शुक्रवार 26 जनवरी को राजभवन में आयोजित भोज में नीतीश कुमार तो पहुंचे, लेकिन आरजेडी की तरफ से कोई भी नेता या मंत्री नहीं पहुंचा। कार्यक्रम के लिए नीतीश कुमार के ठीक बगल में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की कुर्सी लगी थी, लेकिन उनके नहीं पहुंचने पर उस कुर्सी से उनके नाम की पट्टी को हटा दिया गया। बाद में इस कुर्सी पर जेडीयू खेमे के मंत्री अशोक चौधरी बैठे दिखाई दिए थे। उनके ठीक बगल में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा बैठे थे। तीनों नेता आपस में बातचीत करते दिखाई दिए। दरअसल 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पार्टी को 75 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी ने गठबंधन को 125 सीटों पर जीत मिली थी। बीएसपी, एलजेपी और निर्दलियों को एक-एक सीटों पर जीत मिली थी। वहीं आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के गठजोड़ ने 110 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एआईएमआईएम को 5 सीटों पर सफलता मिली थी। हालांकि बाद में वीआईपी के 4 में से 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और एक विधायक की मौत के बाद वो सीट आरजेडी ने जीत ली। इसी तरह एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। एलजेपी, बीएसपी और निर्दलीय विधायक ने जेडीयू का दामन थाम लिया। अभी के हालात में अगर नीतीश बीजेपी के साथ जाते हैं तो एनडीए के पक्ष में 127 विधायकों का समर्थन है। वहीं एआईएमआईएम के बचे हुए एक विधायक को अगर जोड़ दें तो आरजेडी गठबंधन के पास 115 विधायकों का समर्थन हासिल है। बिहार विधानसभा में जादुई आंकड़ा 122 है। नीतीश कुमार के आरजेडी से नाता तोड़ने की अटकलों के बीच आरजेडी ने 122 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए 8 और विधायकों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट की सीटों को मिला दिया जाए तो 79 प्लस 19 प्लस 16 यानी कि 79 प्लस 19 प्लस 16 यानी 114 का नंबर आता है। मतलब साफ है, बहुमत के लिए 8 विधायकों की कमी है। लालू खेमा इन्हीं 8 विधायकों को साधने में जुट गया है। वहीं नीतीश कुमार जेडीयू के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। एआईएम के बचे हुए एकमात्र विधायक अख्तर उल ईमान भी पूर्व में आरजेडी में रह चुके हैं। ऐसे में संभावना है कि जरूरत पड़ने पर आरजेडी को उनका साथ मिल सकता है। ऐसे में आरजेडी को सरकार बनाने के लिए मात्र 7 विधायकों की जरूरत है। बिहार विधानसभा में आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी स्पीकर हैं। ऐसे में आरजेडी के लिए विधानसभा में एक संभावना दिखती है, क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड सहित कई राज्यों में स्पीकर ने विधायकी को लेकर फैसले करने में काफी समय लेकर परोक्ष तौर पर सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाया है। हाल ही में ललन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष पद से हटने से पहले मीडिया में एक खबर सामने आई थी कि जेडीयू के लगभग 1 दर्जन विधायकों ने अलग बैठक की है और ये विधायक आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के संपर्क में है। इन विधायकों में कुछ ऐसे विधायक भी थे जो लालू प्रसाद यादव के जाति के हैं और पूर्व में आरजेडी में रह चुके हैं। ऐसे में लालू यादव मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला भी बिहार में अप्लाई करवा सकते हैं। विधानसभा में पार्टी को तोड़ने के लिए जरूरी विधायकों की संख्या नहीं होने के हालात में लालू प्रसाद बीजेपी का मॉडल बीजेपी और जेडीयू पर लगा सकते हैं। जिस तरह बीजेपी ने पहले कर्नाटक में और बाद में मध्य प्रदेश में पिछले कार्यकाल के दौरान कांग्रेस के विधायकों को पद से इस्तीफा दिलवाकर विधानसभा में बहुमत के आंकड़ों को कम कर दिया था और अपनी सरकार बना ली थी, ठीक उसी तरह लालू यादव भी जेडीयू के विधायकों के सामने ये ऑप्शन भी रख सकते हैं। हालांकि लालू प्रसाद के तमाम कवायद को बीजेपी और नीतीश कुमार एक झटके में खत्म कर सकते हैं। अगर नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को भंग कर दें तो लालू प्रसाद या कोई भी दल सरकार बनाने की हालत में नहीं रह जाएगा। हालांकि खबरों के अनुसार लगभग 2 साल पहले विधानसभा चुनाव में जाने के लिए अभी बीजेपी के विधायक भी तैयार नहीं है। यह खबर लिखी है मेरे साथी नवीन कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।